हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज है सैटरडे। कल किसी निजी मसरूफियात की वजह से मैं अपना लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं कर सका। तो इस वजह से आज जनरल नॉलेज का लेक्चर जो है जो कल अपलोड होना था वो मैं आज अपलोड कर रहा हूं। और जो आज का लेक्चर जो करंट अफेयर्स के हवाले से था वो मैं किसी अल्टरनेट डे पर आप लोगों के सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, तो बग़ैर देर किए हम अपने जनरल नॉलेज के लेक्चर की तरफ चलते हैं जो कि लेक्चर नंबर 4 है। और अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को मैं बताता चलूँ कि इससे पहले जो है हम जनरल नॉलेज के हवाले से 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं जो कि बहुत अच्छे अंदाज में हमने कवर किए हैं। आप लोगों से सबसे दरख्वास्त है जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ये लेक्चर्स देख सकते हैं। तो बग़ैर देर किए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं। जो हमने लेक्चर जो है वो स्टार्ट करना है वो है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हवाले से। ठीक है, ये आज का नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा और इसमें तकरीबन मैं 60 से 62 यानी 62 या 60 क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करूंगा, आपके सामने रखूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत से एग्ज़ाम्स में अल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो चीज़ें होंगी जो कि बहुत फेमसली यानी आपसे एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं और बहुत फेमस हैं उन ममालिक में जहाँ पर ये चीज़ें जो हैं एज अ रिकॉर्ड जो है ये मानी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत दफ़ा एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है या ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो वो यूएसए का है। ठीक है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लीव द यूनाइटेड नेशंस। तो कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले इंडोनेशिया को जो है वो छोड़ा था, वो था इंडोनेशिया। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को सबसे पहले छोड़ने वाले मुल्क कौन से थे, वो इंडोनेशिया थे। क्या वजह बनी थी उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको किसी एमसीक्यूज़ के साथ बताता हूँ, इससे होता ये है, इससे आप ये उससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज़ अगर एग्जामिनर बनाता है तो वो भी आपके कवर हो जाते हैं। द ओनली वन कंट्री हैज़ लेफ्ट द यूनाइटेड नेशंस ईदर बाय चॉइस और बैनिशमेंट एंड दैट वाज इंडोनेशिया। इट वाज बाय चॉइस, यानी ये उसकी चॉइस थी इसको छोड़ना। इन 1965 इंडोनेशिया थ्रेटन्ड टू विड्रॉन फ्रॉम द यूएन इफ इट्स राइवल मलेशिया वाज ग्रांटेड अ सीट एट द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडोनेशिया को जो राइवल है वो है मलेशिया। यहाँ से एक चीज़ आपको पता लग गई। और किस सन के अंदर इंडोनेशिया ने यूनाइटेड नेशंस को छोड़ा, इन 1965। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आपके मज़ीद 2 क्वेश्चन भी वो सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, इन एडिशन इन्फॉर्मेशन का बताने का मकसद ये होता है कि आप अपने आप को ज़्यादा मज़ीद अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं विच कंपनी पायनियर्ड द फ्लॉपी डिस्क। कौन सी कंपनी है जिन्होंने फ्लॉपी डिस्क का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सबसे पहले दिया, वो है आईबीए। तो आईबीए जो है ये बहुत ही मशहूर जो कंपनी है, कंप्यूटर से रेलेवेंट है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, इसको आपने देखना है। इसको मज़ीद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी अगर देखना चाहें, इन 1867 at an IBM facility, St. Joe's, CA, work began on a drive that led to the world's first floppy disk and disk drive. It was introduced into the market in an 8 इंच, यानी ये अभी रिसेंटली आपके एग्ज़ाम हुए हैं FIA के, उसमें ये पूछा गया है कि जो फ्लॉपी डिस्क की जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है। ये 8 इंच होती है और अगर इसको सेंटीमीटर्स में देखें तो वो 20 सेंटीमीटर होती है। इन 1972, कब 1972 के अंदर ये जो है लॉन्च की गई। ठीक है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज यूएस। कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स को रिकॉग्नाइज़ किया। जब भी कोई मुल्क आज़ाद होता है तो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलने के लिए बहुत ही दुश्वारियां पेश आती हैं। जैसा कि सबसे पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसको सबसे पहले ईरान ने जो है चाइना ने जब जिस तरह चाइना सबसे पहले आज़ाद हुआ तो चाइना को सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किसने किया, पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज़ किया। इसी तरह जब यूएस जो है वो आज़ाद हुआ तो मोरक्को ने उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को जानना है इस हवाले से। तो ये मज़ीद एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। ऑन December 1777 the kingdom of Morocco became the first country in the world to recognize United States independence, only a year and a half after the US declaration of independence was issued। ठीक है,
तो ये आप देख लें, इसको इस अच्छी तरह से इसको पढ़ लिया करें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यही मकसद होता है कि आपके उससे रेलिवेंट 3 से 4 टॉपिक्स, 3 से 4 MCQs कवर हो जाते हैं। अच्छा, विच कंट्री डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज द फर्स्ट एथीस्ट स्टेट इन 1967? कौन सा स्टेट था जिसने अपने आप को एथीस्ट स्टेट 1967 में जो है वो करार दिया? एथीस्ट की माना आपको बताते चलूँ, एथीस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी गॉड पर, यानी किसी भी जो है वो बनाने वाली, यानी दुनिया का निज़ाम चलाने वाले गॉड पर यकीन नहीं रखते, उनको हम एथीस्ट कहते हैं। उनका ये मानना होता है कि दुनिया जो है एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू चल रही है। देयर इज़ नो वन नाउज़ुबिल्लाह जो इस दुनिया को चला रहा है, ठीक है। तो वो था अल्बानिया स्टेट, जो पहला क्या था, एथीस्ट स्टेट था, जिसने अपने आप को एथीस्ट डिक्लेयर किया 1967 के अंदर, ठीक है। उसके बाद इन व्हाट सिटी वाज द फर्स्ट ब्लड बैंक ओपन इन 1940? पहला ब्लड बैंक जो है वो किस सिटी में ओपन हुआ? वो हुआ न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पर मौजूद है? ये यूएसए के अंदर मौजूद है। और इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ, यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का हेड क्वार्टर भी मौजूद है। देखें, साथ साथ मैंने आपको चीज़ें भी बता रहा हूँ, इंटरलिंक्ड कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को रिफ़्रेश कर सकें। जब आप रिफ़्रेश चीज़ों को करेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म जो है वो याद रहेंगी। उसके बाद विच कंट्री यूज्ड पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम? तो चाइना वो मुल्क है जिसने पहली दफ़ा जो है वो पेपर यूज़ किया, ठीक है। ये याद कीजिएगा, एक ये क्वेश्चन है। और पेपर करेंसी के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए कि पेपर करेंसी सबसे पहले किसने जो है वो यूज़ की है, वो भी चाइना है, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको बताता जा रहा हूँ, अगर आपके पास नोटबुक है तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू विन नोबेल साइंस प्राइजेस? पेरे क्यूरी, हेनरी बैक्यूरेल, जेम्स वाटसन या मैरी क्यूरी? तो मैरी क्यूरी वो वाहिद साइंटिस्ट हैं जिन्होंने साइंस के अंदर जो है 2 दफ़ा अवार्ड हासिल किया, ठीक है। कितनी दफ़ा हासिल किया? 2 दफ़ा किया। और कब कब किया ये भी हम आपको बता देते हैं। टुगेदर विद हर हस्बैंड शी वॉज अवार्डेड हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इन 1903। पहली दफ़ा इनको जब अवार्ड मिला साइंस की फील्ड में, वो 1903 में मिला। फॉर देयर स्टडी इनटू स्पॉन्टेनियस रेडिएशन डिस्कवर्ड बाय बेक्यूरेल, ठीक है। हु वॉज अवार्डेड द अदर हाफ ऑफ द प्राइज, ठीक है। इन 1911 दूसरा अवार्ड जो है, शी रिसीव्ड a second Nobel Prize, this time in chemistry, in the recognition of work in the recognition of her work in radioactivity. She was also first woman Nobel Prize laureate. अगर आपसे पूछा जाए कि पहली वुमेन कौन सी थी जिसको अवार्ड मिला है किस चीज़ का, नोबेल प्राइज़, तो वो थी मैरी क्यूरी, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। देखें, 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ड्राइस्ट प्लेस की जब हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर? यहाँ पर आपसे मुल्क पूछा जा रहा है, कंट्री पूछी जा रही है। तो ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ इन चिली, ठीक है। चिली जो है एक मुल्क है जो कि ड्राइस्ट प्लेस वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसको हम पढ़ लेते हैं, वो कौन सा सिटी है? अरिका इज़ द ड्राइस्ट सिटी ऑन द प्लानट। ये अरिका इसका नाम है। अगर आपसे पर्टिकुलरली कोई नाम पूछे तो वो नाम होगा अरिका इज़ द ड्राइस्ट सिटी इन ऑन द प्लानट। Though not quite the driest place, it's a port city and despite the lack of wet stuff from the sky, Arica does have a high level of humidity and cloud cover, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं एक क्वेश्चन के अंदर से सॉल्व हो जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए मेरा बहुत टाइम जो है वो लगता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं, ठीक है। देर आर सो मैनी अकेडमीज़ अराउंड यू जो आपसे 1000 रुपये 1500 रुपये चार्ज कर रही है। वो आपको व्हाट्सएप पे जो है ये सब मटेरियल देते हैं और आपसे 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। लेकिन मैं ये सारा मवाद जो है, ये सारा सिलेबस जो है आपके पास विदाउट एनी टेकिंग एनी मनी, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। गरीब लोग जो 1000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ़ायदा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया? अब दुनिया में जो है हम चीज़ों को देखते हैं, समटाइम्स आपसे पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, समटाइम्स आपसे पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन।
तो इन चीज़ों में हमेशा जो है आपने ध्यान रखना है। ये मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, यानी एरिया के हिसाब से, रुकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो वो है रशिया। ठीक है, दुनिया रुकबे के लिहाज से, एरिया के तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो रशिया है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछें इन टर्म्स ऑफ, यहाँ से एरिया हटाकर लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन पूछा जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए चाइना। ठीक है, तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है वो इस वक्त है चाइना। ठीक है, इन चीज़ों को आपने याद रखना है, इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है। अब एक एमसीक्यूज़ के अंदर मैंने आपको 2 से 3 एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप हमें इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से अच्छा मटेरियल आपकी खिदमत में हाजिर हो करूँगा। अच्छा, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। कोस्ट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस कंट्री की जो सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो कोस्ट लाइन है दुनिया के अंदर, वो कौन सी है, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो वो कौन सी है, कोस्ट लाइन के लिए हवाले से पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है। तो दुनिया में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो कनाडा के अंदर मौजूद है। ठीक है, और कनाडा इज़ द नेबरिंग कंट्री ऑफ व्हाट, कनाडा जो है वो नेबरिंग कंट्री है यूएसए का। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, NIG, नेबरिंग कंट्री। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। ठीक है, आपको ताकि जियोग्राफिकली भी आप इसको समझ सकें कि मैप में कौन सा मुल्क किसका हमसाया है, ये समझने के लिए आपको बहुत जो है वो ज़रूरी होता है कि आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। वो इसी तरीके से होती है कि मैं आपको एक MCQs के अंदर 3 से 4 चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये पढ़ लीजिएगा, इससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मज़ीद। कनाडाज़ कोस्ट लाइन इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, मयरिंग 2,43,042 kilometer, includes the mainland coast and the coast of offshore islands. This compares with the Indonesia 54,716 kilometer, Russia 37,653, and the United States 19,924 and चाइना 14,500। अब इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ आपको 3 से 4 ममालिक की मैंने सामने रख दी है कि ये इनकी जो है कोस्ट लाइन की जो रुकबा है वो ये है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स 16 बॉर्डर्स विद अदर स्टेट्स। वो कौन सा मुल्क है जो तकरीबन 16 बॉर्डर्स जो है वो दूसरे स्टेट्स के साथ शेयर करता है, वो है चाइना। अब आपको पता है कि चाइना रुकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा मुल्क है। तो चाइना जो है वो 16 मुल्क जो दूसरे मुल्क हैं, अदर स्टेट्स हैं, उनके साथ जो है क्या शेयर करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो ये कितने बॉर्डर शेयर करता है दूसरे स्टेट्स के साथ, 16। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मीट। मीट का जो सबसे लार्जेस्ट सप्लायर था USA से पहले इट वाज अर्जेंटीना, लेकिन अभी न्यू जो आपका डेटा मैंने अभी देखा है कल परसों, तो उसके लिहाज से जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो कि मीट सप्लायर है, यानी आपका गोश्त जो है वो सप्लाई करता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड, फॉलोइड बाय ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड इंडिया। मोर पाकिस्तान, टर्की एंड रशिया ऑल प्रोड्यूस मोर बीफ देन कनाडा। ठीक है, तो ये आपने इसको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच टाइप ऑफ स्टॉर्म इज़ द मोस्ट सिवियर। कौन सी जो स्टॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होती है। इनमें हुरिकेन जो है ये भी एक टाइप है आपकी स्टॉर्म की, फिर टोर्नेडो है, फिर टाइफून है। ये सारी टाइप्स हैं किसकी, स्टॉर्म्स की टाइप हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मोस्ट सिवियर कौन सी है, तो मोस्ट सिवियर स्टॉर्म जो है वो टोर्नेडो है। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं, इसको मज़ीद पढ़ लेते हैं। टोर्नेडोज़ आर द मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म्स ऑन अर्थ, वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम्स ऑफ एयर एक्सीड 100 miles per hour and can reach up to 300 miles per hour. An average of 1,000 tornadoes spin up beneath thunderstorms each year, and these typically kill about 60 people in the United States. अब आप खबरनामों में भी सुनते हैं कि सबसे ज़्यादा टोर्नेडोज़ जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको आपने देखना होगा।
नेक्स्ट आपके क्वेश्चन सामने है, विच टू कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट फ्रंटियर इन द वर्ल्ड। अब लॉन्गेस्ट फ्रंटियर किस मुल्क का है आपस में, तो वो कनाडा एंड यूएसए का है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कनाडा एंड यूएसए आर नेबरिंग कंट्रीज़, ठीक है। कनाडा एंड यूएसए आर नेबरिंग कंट्रीज़, तो इनका जो ये आपस में दो कंट्रीज़ शेयर करते हैं लॉन्गेस्ट फ्रंटियर, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा लॉन्गेस्ट फ्रंटियर जो है वो किसका है, वो कनाडा और यूएसए के दरमियान में है। ये आपने भूलना नहीं है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन। उसके बाद आप देख लेते हैं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लैंड बॉर्डर, कनाडाज बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर एट 8,890 किलोमीटर। This compares with the 6,846 kilometer boundary between Russia and Kazakhstan and the 5,308 kilometer frontier between Chile and Argentina, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री। अगर हम लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन के हवाले से कंट्री देखें तो वो कौन सा है। लार्जेस्ट अगर पॉपुलेशन के हवाले से मुल्क देखें, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया जो है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन पाई जाती है। इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, मार्गरेट थैचर, मेरी योगिना, सिरिमावो बंदरमनई का जो भी है प्रोनाउंस बड़ा मुश्किल होता है ऐसे नेम, इंदिरा गांधी। तो सिरिमावो जो हैं वो दुनिया की पहली ख़वातीन जो हैं वज़ीर आज़म हैं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं और वो बेनज़ीर का नाम लेते हैं, ठीक है। मुस्लिम ममालिक के अंदर अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आपका ऑप्शन होगा बेनज़ीर भुट्टो। लेकिन आपसे अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए कि ओवरऑल दुनिया में पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो वो आप नाम लेंगे सिरिमावो बंदरमनई का, जिनका ताल्लुक़ जो है वो श्रीलंका से था। या आप उसके हवाले से एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लें। द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वाज सिरिमावो, शी वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सीलोन, जो कि पुराना नाम था श्रीलंका का। 3 टाइम्स जो हैं वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंथम। ओल्डेस्ट एंथम जो है वो किस मुल्क का है, तो वो है जापान का। जापान हैज़ द वर्ल्ड मोस्ट ओल्डेस्ट एंथम इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट हेड ऑफ द गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट टू गिव अ बर्थ बेबी इन ऑफिस। अब बर्थ अ बेबी इन ऑफिस का मतलब है कि वो कौन सी ख़वातीन वज़ीर आज़म थीं जिन्होंने वज़ीर आज़म होते हुए वहाँ पर एक बच्चे को जन्म दिया, तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, दुनिया की पहली वज़ीर आज़म जिन्होंने अपने ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर टेन्योरशिप के अंदर एक बेबी को जो है वो जन्म दिया, ठीक है। आई डोंट नो आज मेरा सॉफ्टवेयर क्या मसला कर रहा है, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे, ठीक है। तो बेनज़ीर भुट्टो was the first prime minister to give birth a baby in office। अब बेनज़ीर के बाद आपको पता होगा न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म है जिसका नाम जो है वो है जेसिंडा आर्डन, ठीक है, जेसिंडा आर्डन, जिन्होंने भी अभी रिसेंटली जो है एक बेबी बॉय को जो है वो जन्म दिया है, ठीक है। ये आपने रखना याद, पीएम जो हैं जेसिंडा आर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने भी एक बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है। उसके बाद हु इज़ द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्टेड अनअपोज्ड, यानी उनके मुकाबले में कोई भी जो है ऐसा शख्स नहीं आया मुकाबले के लिए, तो वो कौन से थे, वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है, जो कि अनअपोज्ड अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। विच इज़ द ओल्डेस्ट नोन साइंस इन द वर्ल्ड। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या सोशियोलॉजी। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट नोन साइंस जो है वो एस्ट्रोनॉमी है, जो कि सहाबा इकराम के दौर से और प्रॉफिट्स के दौर से जो है इसका इल्म जो है उनको मालूम था। उसके बाद आप देखते हैं हु वाज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन ऑल 5 कॉन्टिनेंट्स, यानी 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जिस शख्स ने जो है वो कदम रखा हुआ वो कौन है, वो है कैप्टन कुक, ठीक है, जिन्होंने पूरे 5 बरे आज़मों के अंदर अपना कदम जो है वो रखा,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट। अभी इस वक्त आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट इज़ ऑन नंबर 1, जो कि फर्स्ट पे आती है एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सेकंड कौन सी है, तो सेकंड जो है सॉफ्टवेयर के हवाले से वो है ओरेकल, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। जब हम इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ एशिया, और इन टर्म्स ऑफ अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं तो वो फिर भी एशिया होगा। उसकी वजह ये है, जो आपका चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये ऐसे ममालिक है जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है, वो एशिया में मौजूद हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। What was the name of the first cloned animal। पहले क्लोन्ड एनिमल का जो है वो क्या नाम रखा गया था, जो कि शीप थी। ये बताता चलो, क्लोन्ड एनिमल जो है पहली वो कौन सी थी, वो शीप थी, जिसका नाम रखा गया डॉली, ठीक है। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं इस हवाले से। डॉली वॉज अ क्लोन फ्रॉम अ सेल टेकन फ्रॉम अ memory gland of a 6-year-old fin Doris sheep and an egg cell taken from a Scottish blackface sheep. She was born to her Scottish blackface surrogate mother on 5th July 1996 के अंदर ये एक क्लोन्ड एनिमल को जो है वो पैदा किया गया और उसका नाम जो रखा गया वो था डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क, जो कि न्यूयॉर्क यानी यूएसए के अंदर मौजूद है। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है। अच्छा, हु वाज द यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जो यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे यूएसए के वो कौन थे, वो थे जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। इस हवाले से आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताता चलूँ कि उनकी एज क्या थी। द यंगेस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट बाय इलेक्शन वाज जॉन एफ कैनेडी हु वाज इनाग्रेटेड एट द एज ऑफ 43। वो सिर्फ जो है 43 साल के थे जिस वक्त उनको वज़ीर आज़म सदर बनाया गया अमेरिका का, ठीक है। ओके, विच इज़ द ड्राइस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पूरी दुनिया में जो ड्राइस्ट प्लेस है वो कौन सी है, वो है डेथ वैली, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पर मौजूद है, ये भी याद रख लें, कैलिफोर्निया जो है यूएसए के अंदर मौजूद है, ठीक है। चीज़ें आप याद रखेंगे तो याद होंगी, और इसी तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी आप अपने साथ जो है वो लेते हुए जाएंगे तो उतना ही नॉलेज जो है आपके पास वो सेव होता जाएगा, और आपका जो अगर आपके पास वो ऑलरेडी वो नॉलेज मौजूद है तो वो रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो वो है दुबई बुर्ज यूएई। और इससे पहले कौन सी थी, अगर आप देखें 9/11 का एक वाक़या हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क की जो सबसे मशहूर 2 ट्विन टावर्स थे वो तबाह हो गए थे, जिसमें जो 2 जहाज़ टकराए थे। उससे पहले वो जो 9/11 वाली बिल्डिंग्स जो थी वो जो है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स मानी जाती थी, लेकिन अब दुबई का बुर्ज जो है वो सबसे बड़ा है। At 2,716 feet, the Burj Khalifa in Dubai has reigned as the world's tallest building since 2010. 2010 में इसकी तामीर हुई, मुकम्मल हुई, और 2010 से लेकर अब तक वो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। Which one is the largest Muslim country in terms of area? तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन तो हम देख चुके हैं पीछे, जो कि मैं आपको बताया था। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर बात की जाए तो वो इंडोनेशिया बनेगा। अब यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ आपसे एरिया की बात कर रहे हैं तो वो है कज़ाकिस्तान, ठीक है। कज़ाकिस्तान जो है वो दुनिया का क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो कौन से थे, वो थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने तकरीबन 27 साल जो है वो प्रिजन में गुजारे, एक जद्दोजहद, एक, ठीक है, 27 साल जो है वो उन्होंने
प्रिजन के अंदर गुजारे हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लें, ये नोट डाउन कर लें। नेल्सन मंडेला से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई, फिर इसी तरह से मैंने लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बताया, तो इसके नोट्स बना लें आप प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इज़ दी लार्जेस्ट सर्च इंजन ऑन दी इंटरनेट। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन आप और मैं सब लोग जानते हैं, वो है गूगल। गूगल इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्च इंजन। ठीक है, जो आज भी मौजूद है। ठीक है, विच वन इज़ दी फास्टेस्ट फिश इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट फिश है वो कौन सी है, वो है सेलफिश। सेलफिश इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट फिश इन दी वर्ल्ड। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। विच इज़ दी स्लोवेस्ट लैंड मैमल ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस दुनिया का सबसे स्लोवेस्ट जो मैमल है वो कौन सा है, वो है स्लॉथ। ठीक है, इसकी पिक्चर्स जो हैं आप गूगल से गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप पिक्चर्स देखते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इन द वर्ल्ड। यानी फ्लाइटलेस से मुराद है कि वो उड़ नहीं सकता, वो परिंदा उड़ नहीं सकता। तो परिंदा कौन सा है इनमें, तो ऑस्ट्रिच वो परिंदा है जो कि उड़ नहीं सकता और वो लार्जेस्ट है। यानी अगर आप उसका साइज़ देखें, आप कभी ज़ू जाएं तो आप उसका साइज़ जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है और फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी वो उड़ नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो सबसे कॉमन जो ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में, यानी ज़मीन पर मौजूद हैं, वो हैं बैक्टीरिया। ठीक है, हर चीज़ में पाया जाता है। देन गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, ये इंशाल्लाह हम जनरल साइंस में आपको पढ़ाएंगे कि गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया कौन से होते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ मोस्ट कंट्रीज़। कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक हैं, तो वो है अफ्रीका। ठीक है, अगर हम देखें एरिया के लिहाज से तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर टोटल यानी एक्यूमुलेटेड करके देखें एरिया के हिसाब से कौन सा बड़ा है, एशिया है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें वो भी एशिया बड़ा है, लेकिन अगर हम सिटी यानी मुल्कों के लिहाज से देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज़्यादा ममालिक मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम हु वेंट इनटू अ स्पेस। यानी वो कौन सा मुसलमान था जो पहली दफ़ा स्पेस में गया, वो थे सुल्तान इब्ने सलमान अल सऊद। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑन अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द मोस्ट आइलैंड्स। सबसे ज़्यादा आइलैंड्स जो हैं वो किस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो वो इंडोनेशिया के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, जो कि 15,000 प्लस हैं। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट अभी इस वक्त नंबर नहीं याद, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिएगा। मोर देन 15,000 आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन द इंडोनेशिया। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, मोर देन 15,000 है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, वो अरेबियन गल्फ है। ठीक है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन द मून। यानी मून पर चलने वाले पहले शख्स का क्या नाम था। यहाँ पर बहुत लोग जो है वो गलत जवाब दे के आते हैं, यूरी गैगेरियन का नाम रखते हैं, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो दुनिया का पहला शख्स था जिसने जो है चांद पर कदम रखा। ठीक है, ये आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय रशिया। अब रशिया ने सबसे पहली सेटेलाइट लॉन्च की थी, कौन सी, आर्टिफिशियल, और उसका नाम जो था वो आप नोट डाउन कर लीजिए, स्पुतनिक। ठीक है, वो इसका नाम था, पहली सेटेलाइट्स जो रशिया ने इसको लॉन्च किया था। उसके बाद आप देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, विच इज़ दी हार्डेस्ट एलिमेंट। हार्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है, कैल्शियम, कार्बन, आयरन। ये तो हार्डेस्ट नहीं है, हम इसको देखते हुए आए। डायमंड वो वाहिद एलिमेंट है जो कि हार्डेस्ट है, सबसे मजबूत है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट पाकिस्तान। अब हाई कोर्ट की पर्टिकुलरली बात की जा रही है तो माजिदा रिजवी जो हैं वो हाई कोर्ट की पहली जज वुमेन बनी, यानी वुमेन जज जो हैं पाकिस्तान में हाई कोर्ट की, वो माजिदा रिजवी बनी। और अगर अब मैं करंट अफेयर्स के हवाले से बताता चलूँ साथ साथ आपको, सुप्रीम कोर्ट में मिस आयशा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज बन चुकी हैं। ठीक है, अगर आपसे अब नेक्स्ट
एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की पहली पाकिस्तानी ख़वातीन का जो है जज का नाम बताएं, तो आप लेंगे आयशा। ठीक है, उसके बाद आप देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल, यानी कोल जो आपका जिसे हम कोयला कहते हैं, ठीक है, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है समटाइम्स, तो वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होता है, वो चाइना के अंदर प्रोड्यूस होता है और पाकिस्तान में थर पारकर में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे डीपेस्ट लेक का जब हम नाम लेते हैं तो वो हमेशा आती है लेक बेकल, जो कि रशिया के अंदर मौजूद है। ठीक है, अगर आपसे पूछे लेक बेकल कहाँ पर मौजूद है, वो रशिया के अंदर मौजूद है। इसके हवाले से बता भी देता हूँ, लेक बेकल रशिया, लेक बेकल इन साइबेरिया होल्ड्स द डिस्टिंक्शन of being both the deepest lake in the world and the largest fresh water lake। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तब भी आप लेक बेकल का नाम लेंगे, और अगर आपसे पूछा जाए डीपेस्ट लेक कौन सी है दुनिया की, तब भी आप बेकल का नाम लेंगे, जो कि रशिया के अंदर मौजूद है, होल्डिंग मोर देन 20% ऑफ द अनफ्रोजन फ्रेश वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। यूरेनियम के लिहाज से सबसे ज़्यादा वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम पैदा करता है, वो कज़ाकिस्तान है। ठीक है, जो कि मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा मुल्क है एज़ फार एज एरिया इज़ कंसर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट प्लेटू जब हम नाम लेते हैं तो तिब्बत पामीर का नाम आता है, जो कि हाईएस्ट प्लेटू है दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री एज ऑफ 2022। अब ये नॉलेज जो है अपनी रिफ़्रेश कर लिया करें, क्योंकि हर साल जो है इसमें डिफरेंट चेंज आता रहता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो है चाइना। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये चंद वन लाइनर आपके सामने पेश कर देता हूँ आप प्रोड्यूसर्स के हवाले से। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ऑफ एज ऑफ 2022 इज़ चाइना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी यानी चाय, वो भी चाइना। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, जो कि थाईलैंड, अरसे से जो है थाईलैंड ने ये चीज़ अपने पास रखी हुई है। लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एज ऑफ 2000 कंट्री, ठीक है, यहाँ पर कंट्री डाल दीजिएगा, वो है इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर कंट्री जो है पूरी दुनिया में वो है मैक्सिको। लार्जेस्ट प्लेटिनियम प्रोड्यूसर जो है वो साउथ अफ्रीका। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद लार्जेस्ट कॉपर प्रोडक्शन जो कंट्री है वो है चिली। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, अगेन ये रिपीट हुआ है, चाइना है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, एज फॉर एज कॉफ़ी इज़ कंसर्न, तो ब्राज़ील जो है दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है विच इज़ द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। तो रेडवुड जो है वो दुनिया का सबसे क्या है, टॉलेस्ट क्या है, यानी पेड़ है आपका। ठीक है, वो आपने याद रखना है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्मी जो है वो चाइना की है, और जैसा कि आपको पता है कि वहाँ की आबादी भी ज़्यादा है, तो इस वजह से आर्मी भी जो है वहाँ पर ज़्यादा शमूलियत इख्तियार करते हैं। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट स्पोकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है, वो चाइनीज़ है, मंडेरियन। चाइनीज़ एंड मंडेरियन आर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन चाइनीज़ और मंडेरियन का नाम हर जगह पर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ब्लू व्हेल। दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है जो कि ब्लू व्हेल है, जो कि समुद्रों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद विच प्लेयर हैज़ द हाईएस्ट ओडीआई स्कोर इन क्रिकेट। हाईएस्ट इंडिविजुअल ओडीआई स्कोर की जब हम बात करते हैं तो वो किसका है, तो वो रोहित शर्मा का है, जिन्होंने 264 स्कोर किया था अगेंस्ट श्रीलंका। ठीक है, ये भी आपसे अगर पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, रोहित शर्मा हैज़ हाईएस्ट स्कोर इन इनिंग्स 264। अच्छा, विच डे इज़ कंसिडर एज द लॉन्गेस्ट डे। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे जो है वो 21 जून को जो है वो माना जाता है। 21 जून इज़ द लॉन्गेस्ट डे, यानी सबसे ज़्यादा जो सूरज है वो आपका रोशनी रखता है, यानी जो मगरिब का टाइम फजर यानी सनराइज़ और सनसेट का जो टाइम है वो सबसे लंबा होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे। तो शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है, वो 22 दिसंबर होता है, और लॉन्गेस्ट नाइट भी जो है वो 22 दिसंबर की नाइट होती है। अच्छा,
विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल, सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो एनिमल है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ चीता, और इसके साथ साथ आप याद रख लें लेपर्ड। ठीक है, ये दो जानवर ऐसे हैं जो सबसे फास्ट दौड़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 है विच इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी इंग्लिश की बुक में, जिराफे इज़ द टॉलेस्ट एनिमल। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन हैं। अच्छा, विच इज़ द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, यानी हाईएस्ट कैपिटल कौन सा है दुनिया का, दारुल हुकूमत जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सा है, वो है लास पास। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, हैम्बर्ग या लंदन, तो वो एम्स्टर्डम में मौजूद है। तो डियर्स, ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव था। इसमें हमने टॉपिक क्लियर किया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हवाले से 62 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके सामने आते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वो हमने आपके सामने रखे। कल किसी वजह से, कल अपनी निजी मसरूफियात की वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका, और आज का करंट अफेयर्स का लेक्चर्स था जो कि इंशाल्लाह कल या परसों अल्टरनेट डेज़ में मैं उसको आपके सामने रख दूँगा। और आप देखेंगे हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है या आपको कितना ही ज़्यादा फ़ायदा दे रहा होगा। अब लिटरली देर आर सो मैनी पीपल हु आर चार्जिंग मोर देन 1000 रुपीज़, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग वीडियोज़ ऑन व्हाट्सएप। तो यही वीडियोस हम आपको बेहतर अंदाज में हमारे यूट्यूब चैनल पर दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट चार्जिंग एनी पेनी फ्रॉम यू। ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसका भी आप अंदाज़ा ख़ुद अपने आप से लगा सकते हैं। हमारे फीडबैक देख सकते हैं, हमारे कमेंट्स जो वीडियो पर कमेंट्स आते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारी लाइक करें, हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।